प्रातःकाल दूसरा दिन बड़े से मैदान में लोगों से पूरा भरा हुआ था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। भीड़ के चारों तरफ सिपाही तलवार लिए उनको घेरे हुए थे। सभी पर जाके आंखों में आंसू थे। वे लगातार राजा का नाम ले रहे थे। सामने की तरफ आंखों में आंसू भरे हुए देख रहे थे, जहाँ एक ऊंची सी चट्टान पर उसके राजा और तीनों रानी के साथ लोहे की जंजीर से जकड़े हुए घुटने के बल बैठे थे। वही देवराय का पूरा परिवार के साथ घुटने के बल बैठे हुए थे और गले में मोटी लोहे की जंजीरें बंद हुए थे। पीछे काला लिबास पहने आदमी बड़े से सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों तरफ उसके आदमी थे। इसी भीड़ में लीला अपना मुंह छिपा हुए, अर्श को छिपा हुए, डरी सहमी आंखों से उन लोगों को देख रही थी। उसी के पीछे माया थी, जिसके हाथों में कटार थी। वो चौकन्नी होकर इधर उधर देख रही थी। यह उन दोनों की किस्मत थी कि उसे वक्त वह दोनों हर्ष को लेकर एकांतवास में चली गई थी। इसकी वजह से वे दोनों बच गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे हर्ष की सुरक्षा के लिए अपने आप को हर्ष को छुपाए रखा, नकाब को पागलों की तरह हंस पड़ा। उसी के पीछे सैनिक तलवार लिए हुए खड़े थे। वो हाथों को आसमान की तरफ फैलाकर पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगा, देखो तुम लोग, तुम्हारा राजा और तुम्हारी रानियां कैसे घुटनों के बल मेरे सामने बैठे हैं। राजा को बहुत ही घमंड था, ना अपने राज्य पर, अपने पुत्रों पर। आज देख लो, ये सब मेरे सामने घुटने के बल बैठे हैं। सारा घमंड उनके घुटनों में आ चुका है। अब ये राज्य मेरा है, इस पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। जहाँ सब वह कह ही रहा था कि भीड़ में कुछ लोग अपने आप को पूरी तरह से ढके हुए खड़े थे, जो धीरे धीरे अपने कदमों को उनकी ओर बढ़ा रहे थे। नहीं, तुम हमारे राजा नहीं हो सकते। उस भीड़ में से एक छोटे से बच्चे ने आगे बढ़कर कहा, हमारे राजा बहुत ही अच्छे हैं। हमारे राजकुमार राज हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। तुम्हारे राजकुमार वो कायर जो मुँह छुपाकर मुसीबत से भाग गया, कहाँ है तुम्हारा राजकुमार राज? मृत्यु का देवता, वह भी मेरे सामने घुटने को बल बैठ जाएगा। बुलाओ अपने राजकुमार को, मैं भी तो देखूं कितना शक्तिशाली है उसका नकाब को। उस आदमी ने चीखते हुए कहा, सिर्फ हमारे राजकुमार राज ही नहीं, हमारी राजकुमारी अरुंधति भी तुम्हारे सैनिकों के लिए काफी। इतना घमंड मत करो। उसमें से एक औरत अपने बच्चे को संभालते हुए आई। उसका क्रोध से चेहरा तमतमा रहा था। उसकी आवाज सुनकर सभी जनता हाँ में हाँ मिलाने लगे। तो वह राजकुमारी अरुंधति, जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है, वह औरत मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मैं अकेला नहीं हूँ, इस राज्य के सैनिकों की ताकत मेरे साथ है। देखता हूँ कैसे वह अपने पिता और अपनी तीनों माता और अपनी पत्नी को, परिवार को मृत्यु से बचा सकते हैं। ये कहते हुए वह सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसने इशारे से जल्लाद को इशारा किया। उसके सैनिकों ने भी जमीन के बल सर झुका दिया। जल्लाद उनके सामने तलवार लेकर खड़ा था। उन सब ने मृत्यु से आंखें बंद कर ली, लेकिन राजा और रानी किसी भी को भी चेहरे पर डर का भाव नहीं था। मुझे बेशक मृत्यु दे दो, लेकिन इस समय राजा पर कोई भी राज नहीं कर सकते। ये हमेशा से आज़ाद राज्य रहा है। ये जनता हमारी। आज मुझे संतोष है कि मैं अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा किया। जो आज मेरे लिए सब वे खड़े हैं, आज उनकी प्रार्थनाएं हमारे साथ हैं। आज हम सब मृत्यु को प्राप्त भी कर लेंगे, तो भी तुम भी कभी जनता के दिल में हमारे लिए इज्जत और प्रेम को नहीं घटा सकते। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट देखकर उसने कहा, पहले आदमी को बहुत ही क्रोध आया। मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर तुम्हारी इतना दुस्साहस करने की हिम्मत, सभी को मृत्यु दे दो। कुछ ही पल में वातावरण बदल गया। इतनी भी जल्दी क्या है? ये कहते हुए उसके अंगरक्षक में से एक ने नकाब को उसके गर्दन पर तलवार रख दी। कौन हो तुम? क्या हरकत है? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ? वह व्यक्ति घबराते हुए कहने लगा। अरे इतनी जल्दी घबरा गया? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये कहते हुए संरक्षक ने अपने चेहरे से काला कपड़ा हटा दिया। राजकुमार आज वो व्यक्ति घबरा उठा। बाकी अंगरक्षक भी अपने चेहरे से नकाब हटा दिए। चेतन और आदित्य भी उसके सामने आ गए। चेतन ने उस नकाब को उसको तलवार के नोक पर रखा। राजकुमार राज ने जल्दी से अपने और अरु के परिवारों की बेड़ियां खोलने लगा। राजकुमार आदित्य को देखकर प्रजा प्रसन्नता की लहर दौड़ आई और वे जय जयकार लगाने लगे। वही नकाबपोश वैसे अपने स्थान पर खड़ा था। आप लोग ठीक है ना? उसने अपनी तीनों माताओं को उठाते हुए कहा। राजकुमार हम ठीक है। तीनों ने अपने ऊपर से लोहे की बड़ियों को निकालते हुए कहा, महाराज अब इनका क्या किया जाए? ये कहते हुए राज उनकी तरफ मुड़ा, लेकिन तभी उसकी चीख निकल गई। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह फटी आंखों से सामने देख रहा था। इधर भी भीड़ में एक तेज आवाज गूंज उठी, राजकुमार राज ने अपने पेट की तरफ देखा, जहाँ एक तरफ खंजर गुफा हुआ था। उसने नजर उठाकर सामने की तरफ देखा तो रानी रात्रि खंजर पर हाथ रखे हुए कुटिलता से मुस्कुराते हुए राजकुमार राज को देख रही थी। चेतन, आदित्य और राजकुमार राज की तरफ दौड़े, लेकिन उससे पहले ही सैनिकों ने उनको कब्जे में ले लिया। रानी रात्रि को सब खुली आंखों से देख रहे थे। रूपवती जी जोर से चीखी और रोने लगी। पुत्र अरु के भाई पास खड़े थे। सैनिकों से तलवार छीनकर उसकी तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले ही कई सैनिकों ने आकर उन्हें पीछे से पकड़ लिया और उनसे तलवार छीन ली। इधर सभी लोग हैरानी से
खुली रहेगी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रानी रात्रि ऐसा करेगी, वह अपने ही राजा के खिलाफ बगावत करेगी। इधर राजकुमार राज को पीड़ा से कोई बात मुंह से ही नहीं निकल रही थी। वह बस हैरान होकर अपनी रानी माँ को देख रहा था। रानी ने एक लात मारकर राजकुमार राज को एक तरफ कर दिया। तभी कुछ सैनिक आगे बढ़कर राजकुमार आदित्य और चेतन के गले पर तलवार लगा दी। अपने हाथों से लगा खून साफ करते हुए जाकर सिंहासन पर बैठ गई। वही दूसरी रानी भी उसके बराबर में जाकर खड़ी होगी। राजा रानी खड़े हुए उसे देख रहे थे। प्रजा भी उन्हें हैरानी से देख रही थी। नकाब वाले पहने हुए व्यक्ति घुटने के बल बैठ गया था। तुमने काम अच्छा किया महामंत्री, ये कहते हुए रानी ने उस व्यक्ति के सर से नकाब का कपड़ा खींच लिया। महामंत्री राजा ने उसको देखा। ये तो कारावास में कैसे निकला? राजा चीखते हुए रानी से कहा, शांत रहिए, आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा ऊंची है। रानी ने अपने कानों पर हाथ लगाते हुए कहा। तभी एक जोरदार थप्पड़ महामंत्री के मुंह पर मार दिया। इतनी जोर से क्यों बांधा? मुझे धीरे बांधने को कहा था। देखो मेरी नाजुक कलाइयों पर निशान पड़ गए। ये कहकर वह अपने हाथों को सहलाने लगी। वही छोटी रानी मुस्कुरा रही थी। रानी, आपने ऐसा क्यों किया? रानी रूपवती रोते हुए चीखकर कहने लगी। रानी रात्रि अपने स्थान से उठी और रानी रूपवती के सामने आकर खड़ी हो गई और एक जोरदार थप्पड़ रानी रूपवती के चेहरे पर मार दिया। रानी का चेहरा एक तरफ हो गया। रानी माँ, दूर रह मेरी माँ से। आदित्य क्रोध से चीख पड़ा। मैंने कहा ना, आवाज धीमी करो, मुझे कानों में पीड़ा होती है। ये कहते हुए दोबारा अपने स्थान पर बैठ गई। तो तुम लोग देखकर हैरान रह गए ना कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने क्यों राजकुमार राज को खंजर मारा? मैंने इस राज्य पर क्यों कब्जा किया? इसकी वजह आप है महाराज, सिर्फ आप। रानी चीख पड़ी। मैंने किया? वही राजा हैरानी से उसको देख रहा था। क्या उसने सारी जिंदगी उन दोनों को समझने में नाकामयाब रहा? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी रानियां ऐसे भी कर सकती हैं। जानना नहीं चाहेंगे मैंने ऐसा क्यों किया? रानी की आंखें लाल हो गई। उसके चेहरे पर पीड़ा भी नजर आ रही थी। राजा खामोश होकर उसको देख रहा था। वही बाकी लोग भी खामोश होकर कुछ हैरान होकर रानी को देख रहे थे। वह भी बीच में खड़े होकर कहने लगी, यह जो राजा है, रानी राजा की तरफ उंगली उठाते हुए कहने लगी, आप लोगों के लिए भगवान होंगे, आपके लिए एक अच्छा राजा होगा, लेकिन कभी अच्छे पिता या अच्छे पति नहीं बन पाए। सब जानना चाहते हो ना कि मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे नफरत क्यों आपसे? इसकी वजह रानी ने कहा कि आपकी इस रानी से नफरत और इसके पुत्रों से भी। इधर राजकुमार राज हाँफ रहा था। उसने अपनी कमर को पट्टे से अपने पेट को बांध लिया था और हिम्मत करके खड़ा हो गया। आपने हमसे, मैंने माँ माना आपको, और ये कहकर वह चुप हो गया। माँ अपने बच्चों की हूँ, अपने अजय विजय के उसका हक दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस राज्य में अगर कोई भी राजा बनेगा तो वो हमारे पुत्र होंगे। रानी, आप हमसे इतनी नफरत क्यों करती है? रानी रूपवती की रोते हुई आंखें उसे देख रही थी। रानी रात्रि ने रानी रूपवती की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी वजह से हमें वैर पत्नी का दर्जा नहीं दिया जो एक पत्नी को चाहिए। आपने रानी रूपवती के होकर रह गए। हमारा विवाह जब आपसे हुआ था तो मैंने क्या क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि इस राज्य की रानी मैं बनूंगी, क्योंकि मैं रानी रूपवती से कई ज्यादा सुंदर और कई ज्यादा गुणवती थी। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ रानी रूपवती को देखा। मैंने इस पर भी समझौता कर लिया, लेकिन जब मैंने देखा कि रानी रूपवती की पुत्र राज्य को राजा चुना गया है और मेरे पुत्रों का क्या? जिस तरह से मैंने रानी रूपवती के पीछे रही, क्या मैं अपने पुत्रों को भी अपने सौतन के पुत्रों का गुलाम बनाते हुए देख सकती थी? नहीं, मुझे तो अपने पुत्रों को इस राज्य का राजा बनाना है। मेरी नफरत तुम दोनों के लिए बढ़ती चलेगी। मैं तुम्हारे पुत्रों के लिए भी। राजा और रानी को नफरत से देखते हुए कहने लगी, तुम लालची हो चुकी। कभी भी राज और आदित्य ने अजय विजय को अपने से अलग नहीं किया, उन्हें सगे भाइयों से ज्यादा प्यार किया, यहाँ तक कि तुम्हें अपनी माँ के सम्मान दिया, और तुम हमेशा नफरत और ईर्ष्या में ही रहेगी। कभी तुमने अच्छाई देखी नहीं। राजा ने क्रोध भरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा। रानी हंसते हुए कहने लगी, कौन सी इच्छा है जहाँ पर मेरे पुत्रों को पीछे कर रानी रूपवती के पुत्रों को आगे कर दिया? देख क्या रहे हो? तुम लोग बंदी बना लो राज और इन तीनों को। इन सबको मृत्यु के स्थान पर आज मेरा बदला इन लोगों से पूरा हो जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में घुट घुट कर जिया। सैनिक चेतन, आदित्य और राज को पीछे से बंद कर उन सबको एक स्थान पर बैठा देता है। तभी राजा ने सर उठाकर उसे देखा। तुम्हारा समझ में आया, लेकिन रानी, छोटी रानी का क्या क्यों वो तुम्हारा साथ दे रही है? इसके बारे में मैं खुद बताऊंगी दीदी, तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। छोटी रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी। बड़ी रानी ने उसे बोलने का इशारा किया और वापस अपने सिंहासन पर बैठ गई। वही महामंत्री अभी भी घुटने के बल बैठे हुए थे। छोटी रानी धीमे कदमों से देवराय के पास पहुंची। देवराय ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। प्रिया भी हैरान होकर देवराय को कभी छोटी रानी को देख रही थी। छोटी रानी देवराय के सामने घुटने के बल बैठ गई। देव, तुम मुझे भूल गए? बताओ ना, तुम मुझे भूल गए? तुम हमारे प्रेम को भूल गए? छोटी रानी के शब्दों में नमी और नफरत दोनों थी। यह सुनकर सभी के सर पर बिजली गिर गई। प्रिया हैरान होकर कभी देवराय को देख रही थी तो कभी रानी को। देवराय ने नजरें झुकाते हुए कहा, आप रानी हैं? हाँ, मैं रानी हूँ। तीसरी रानी वे अपने पैरों के घुटनों के बल बैठ गई और राजा के सामने खड़ी होगी। आपको पता है ना था ना कि मैं देवराय से कितना प्रेम करती थी। हम सब ने गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ली थी। आपको अच्छी तरह से पता था कि मैं देवराय से कितना प्रेम करती थी और मैंने सारी बातें आपको बताई थी। इसके बाद भी आपने मुझसे मेरे देवराय को छीन लिया, ये जानते हुए भी कि मैं देवराय से पागलों की तरह प्रेम करती थी। आपसे मैंने मदद मांगी। आप मेरा विवाह पिता से बात करके देवराय से कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरे पिता के
पिता से देवराय की बात न करके मेरे पिता से हाथ मांग लिया। मैं कितनी रोई थी, कितनी गिड़गिड़ाई थी, आपके सामने याद है, कितने हाथ जोड़े थे मैंने। आपके फैसले के पीछे हो गए, आप मेरा विवाह देवराय से कर दे, लेकिन आपने क्या किया, आप खुद मुझसे विवाह कर बैठे, यह जानते हुए भी कि आप मेरे दिल में कभी देवराय की जगह नहीं ले सकते। आज उस औरत की जगह मैं होती, अरुंधति उसकी पुत्री न होकर मेरी पुत्री होती। ये कहकर रानी ने एक जोरदार थप्पड़ राजा के चेहरे पर मार दिया। राजा ने रानी की बात सुनकर सिर झुका लिया। वही देवराय हैरान होकर राजा को देख रहा था। देव ने टूटे हुए शब्दों में कहा, लेकिन आप, ये कहकर वह चुप हो गए। देबू, आप मुझे सारी जिंदगी गलत समझते रहे कि मैंने आपको धोखा दिया था, आपके प्रेम को ठुकराया। ऐसा नहीं था, मेरे दिल में हमेशा से आप थे। ये तो वह राजा की तरफ उंगली उठाकर कहने लगे, इसकी वजह से हम दोनों एक न हो पाए। मेरे दिल में उसी दिन नफरत बन गई जब ये कहकर छोटी रानी रोने लगी। राजा ने सिर उठाकर, रानी आप गलत समझ रही है। छोटी रानी, मैंने आपके पिता से उसका विवाह देवराय से करने को कहा था, लेकिन आपके पिता ने विवाह करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा तो वह देवराय और उसके पूरे परिवार को मृत्युदंड दे देंगे, साथ में वह आपको भी विष देकर मृत्युदंड दे देंगे। आपको अपने पिता का व्यवहार पता है न, वे कितने कठोर थे। मैंने सिर्फ आप लोगों के प्राण की रक्षा करने के लिए मैंने उनकी बात मानी। सत्य है, सत्य, आप हमेशा से यह सत्य बोल रहे हैं। छोटी रानी ने चीखते हुए कहा। रानी अपने स्थान से उठी और छोटी रानी के कंधों पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ ले गई। तुम लोग खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? इन सभी को मृत्युदंड दे दो। कुछ सैनिक आगे आकर उन लोगों को सर पर जमीन पर लड़ा दिया और जल्लाद को तलवार लेकर खड़ा हो गया। रानी अपना हाथ उठा, इधर प्रजा की चीख निकल गई। तेज चीख के साथ सभी लोग रो रहे थे। एक मनुष्य शोर वाला वातावरण फैल गया था। ऐसे उसने रानी के मुस्कुराते हुए हाथ नीचे करना चाहा, तभी एक तीर जल्लाद के सीने पर जा घुसा। जल्लाद वही मृत्यु को प्राप्त होकर जमीन पर गिर गया। रानी घबराती हुई अपने स्थान से खड़ी होगी। इतनी भी जल्दी क्या, मेरा इंतजार तो कर लेते रानी माँ। एक आवाज तेज वहां पर गूंजी। रानी और सभी सामने की तरफ देखने लगे। अरुंधति घोड़े के ऊपर खड़ी हुई, हाथों में लगाम, पीछे पीछे धनुष को तीर लगाए हुए, आंखों में चश्मा, ब्लैक जींस, हाफ टी शर्ट, रेड लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े बाली उन्हीं की तरफ आ रही थी। उसी के पीछे चेहरे को कवर किए हुए हजारों सैनिक भी उनके पीछे ही चल रहे थे। अरुंधति को देखकर प्रजा में जैसे प्राण ही आ गए। वे अरुंधति की जय जयकार लगाने लगे। चारों तरफ शोर उठने लगा। अरुंधति अपने दांतों में घोड़े की लगाम दबे हुए अपने पीछे से तीर निकाले और धनुष पर चढ़ाते हुए एक एक करके रानी के पास खड़े अंगरक्षक जमीन पर गिरते जा रहे थे। रानी क्रोध से उसे देख रही थी। वही इसके साथ सैनिक आए। सैनिक सभी सैनिकों को मारकर उनके स्थान को ग्रहण कर रहे थे। राजकुमार राज और बाकियों ने जब राजकुमारी अरुंधति को देखा तो उन सब के चेहरे पर चमक लौट आई। नौटंकी। राजकुमार राज ने सिर हिलाते हुए अरुंधति को देखा। जब उसने देखा कि अरुंधति का खूबसूरत सफेद पेट उन वस्त्रों से झलक रहा है तो उसने अपने बाहों को सिकोड़ा और उसे घूर कर देखने लगे। अरुंधति अपने घोड़े से कूद कर अपने बालों को हिलाते हुए रानी रात्रि के पास आकर खड़ी होगी। वैसे तो सासू माँ, आपने योजना तो बहुत ही अच्छी बनाई थी, बस थोड़ी सी गलती कर दी। रानी रात्रि और छोटी रानी ने अपनी प्रश्न भरी नजरों से देखने लगी। आपको जय और विजय को अपने नाना के राज्य में नहीं भेजना चाहिए था। आपको नहीं लगा ऐसे करने से किसी को आप पर शक हो जाएगा? मतलब क्या तुम्हारा लड़की? रानी ने क्रोध से कहा। मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये कहते हुए सामने की तरफ देखा। मेरे प्यारे प्यारे प्रजावासियों, नौटंकी खत्म, तमाशा खत्म। आप लोग अपने घर पर प्रस्थान कीजिए। हलवा पूरी खाइए, आप खाइए, अपने बच्चे को, अपने परिवार को खिलाइए। कृपया कर प्रस्थान को खाली करिए। उसने हाथ उठाकर सबको जाने को कहा। उसकी बात को सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कुछ लोगों के चेहरे जलन से भर गए। अरुंधति ने सैनिकों को इशारा करके कहने लगी, सभी को अपने घरों पर सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। ये ध्यान रहे कि किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। सैनिकों की एक टुकड़ी उन लोगों को वहां से ले जाने लगी। अरुंधति को माया और लीला के साथ हर्ष दिखाई दिया जो उनकी तरफ ही आ रही थी। अरुंधति ने देखा माया को इशारे से अपने पास आने को कहा। इसका इशारा समझकर वे लोग हर्ष के साथ वहां चली आई। कुछ ही देर में मैदान खाली हो गया। मैदान खाली होते ही रानी रात्रि के सैनिकों की टुकड़ी हाथों में तलवार लेकर उन लोगों की तरफ घेर ही लिया। अभी कहीं से एक तीर अरुंधति की तरफ आया। अरुंधति सावधान, उसने उस तीर को अपने आप से बचाते हुए एक तरफ होगी। रानी रात्रि हंसते हुए कहने लगी, ये कुछ टुकड़ी लाकर तुम क्या समझती हो तुम विजय प्राप्त कर लोगी? ये मेरे सैनिकों के आगे कुछ भी नहीं है। चुटकी में चुटकी ये तुम्हारे सैनिकों को मसाल डालेगी। ये सही कह रही है। इसके पास कई राज्य के सैनिक है जो हमारे सैनिकों को कुछ ही मिनट में परास्त कर सकते हैं। आदित्य राज को संभालते हुए अरुंधति से कहने लगा, ये चिल्क मारो, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरुंधति ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। सभी हैरान होकर रहे थे कि ये इतनी शांत कैसे है। भैया आदित्य उसके चिल मारो शब्द पर अटक गए। वह बार बार शब्द को दोहराता रहा। माँ, रानी माँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, आपको अभी कुछ जानना बाकी है। इतनी जल्दी एक्साइटमेंट न हो। रानी अरुंधति बढ़कर आगे सभी को खोलने लगी। उसने राजकुमार राज के
पेट से बहता हुआ खून को देखा तो उसकी आंखें बंद हो गई। उसके चेहरे पर दर्द की रेखा खींच गई। उसने अपने पास में खड़े हुए एक सैनिक से, जिसने काला कपड़ा पहन रखा था, वो आगे आया। अरुंधति ने आगे हाथ फैलाया। उसने एक मेडिकल बॉक्स उसके हाथ में रख दिया, जहां उसने उसे कुछ मेडिकल बॉक्स को देखकर बाकी लोगों को शांत थे। दोनों रानी उस बॉक्स को देखे जा रहे थे। बड़ा ही विचित्र लग रहा। अरुंधति ने मेडिकल बॉक्स को खोला। उसमें से बैंडेज निकालकर राजकुमार राज को बांधने लगी और एक इंजेक्शन उसके हाथों में लगा दिया। अरुंधति को ये करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार राज के चेहरे को देखा और उसके आंखों को, उसके बहते हुए आंसुओं को अपने हाथों से पूछते हुए कहा, मैं ठीक हूं। अरुंधति ने हाँ में गर्दन हिलाई और खड़ी होगी। तो मैं ये कह रही थी कि आपकी योजना में कुछ झोल था, जिसकी वजह से आपकी योजना सफल हो गई। सभी पर्सन छीन लिए हुए अरुंधति को देख रहे हैं। तो मैं कह रही थी अजय विजय को उसके नाना नानी के घर नहीं भेजना चाहिए था। इस वक्त राजकुमार राज, चेतन और उसके लोग जाल में फंसे हुए थे। वे अपने आप को निकलने का प्रयास कर रहे थे। राजकुमार राज, इस जाल से निकलना आसान नहीं है। बस अब तुम लोगों को मृत्यु द्वार तक पहुंचा कर मुझे बहुत ही बड़ा पुरस्कार मिलेगा। ये कहकर सैनिक के लीडर हंसने लगे। इतनी भी जल्दी क्या? पुरस्कार पाने की एक मधुर और सख्त आवाज वहां पर गूंज उठी। एक घोड़े पर एक लड़की बैठी हुई उनकी तरफ चली आ रही थी। उसी के पीछे सैकड़ों सैनिक थे। जल्दी वह उन लोगों के सामने का मुकाबला होने लगा। इसी दौरान कुछ लोगों ने राजकुमार राज को और उनके लोगों को जाल से निकाल दिया। थोड़ी देर में उनका लीडर उनके पैरों में पड़ा। अरुंधति ने अपनी तलवार उसकी तरफ करते हुए कहा, मुझे बताओ कौन है इसके पीछे? लीडर ने डरते हुए कहा, यह सब मुझे नहीं मालूम। बस एक काले कपड़े पहने हुए वे व्यक्ति हम सब लोगों को आज्ञा देता। बस हम लोग उससे कहने पर चलते। क्या वह अकेला? राज ने पूछा। नहीं, उसके साथ कई राजा के सैनिक है, जिस राजा पर कब्जा करना चाहते हैं। कौन है इस सब के पीछे? कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन से इतनी नफरत हम लोगों से करता? आदित्य ने परेशान होकर कहा। तो कुछ सोचते हुए लीडर को उसके बस्तर से पकड़कर जमीन से खड़ा कर दिया। तुम मेरा एक काम करना होगा, वरना ये सोच लेना तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार भी है। उसकी बात को सुनकर वह लीडर घबरा गया। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो उन लोगों से कहना, राजकुमार चेतन वह सब तुम्हें धोखा देकर भाग गए, जैसा कहा वैसा ही करना। ये कहते हुए उसने लीडर को धक्का दिया। जल्दी से लीडर घोड़े से पर सवार होकर राजा की तरफ चला गया। राजकुमार अरुंधति को कसकर गले लगा लिया। कहा थी तुम, पता मैं कितना परेशान हो गया था, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीता? अरुंधति मुस्कुराते हुए रास्ते का, मैं किसी मुसीबत में फंस गई थी, या फिर कहूँ कि अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रही थी। ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। ये कहते हुए उसने पीछे की तरफ देखा, जहां पर देवदूत खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अभी कुछ देर पहले ही देवदूत ने आकर यह सूचना दी थी कि उसे ईश्वर ने क्षमा कर दिया है, उसकी अंगूठी, और उसे आज़ाद कर दिया। वह जल्दी आज़ाद होती ही वह जल्दी से ही बस्ती में पहुंची और सारे बस्ती के लोगों को मिलकर सेना तैयार किए आधुनिक हथियार लेकर उन लोगों के साथ निकल पड़ी। जल्दी अबसी उन दासों को लाकर जिन्होंने अरुंधति ने खुद ट्रेन किया था, उन सब को लेकर वहां से चली। तभी उसे रास्ते में उदयपुर का राजकुमार और जागीरपुर के राजा के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। मुझे राजकुमार राज ने सूचना दी कि आपके राज्य पर मुसीबत आ गई, उसके मदद चाहिए। राजकुमार अरुंधति ने दोनों को धन्यवाद किया। उसी के साथ राज की तरफ बढ़ गई। तभी राजकुमारी अरुंधति का गुप्तचर उन लोगों के पास आता हुआ दिखाई दिया। उसने अरुंधति के कानों में कुछ कहा। उसको सुनकर उसकी आंखें बड़ी होगी। उसने चुपचाप गुप्तचर के कानों में पास कुछ कहा। उसकी बात को सुनकर गुप्तचर वहां से फौरन निकल गया। अरुंधति ने उन लोगों से कहा कि हम लोगों को वहां जाने से पहले एक योजना बनानी होगी। उसकी बात को सुनकर सब लोग इकट्ठा हो गए और योजना बनाने लगे।